नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, आपको बता देते हैं जोशीमठ से ये बड़ी खबर है। दरअसल जोशीमठ में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज से शुरू हो जाएगी। आज ढाए जाएंगे असुरक्षित भवन। कल विरोध के चलते ये कार्रवाई टल गई थी। एजेंसियों ने फिलहाल डेरा जमा लिया है। तो आपको बता दें कि कल ये कार्रवाई करने के लिए टीम गई थी, लेकिन लोगों ने इसका जमकर विरोध किया था, जिसके चलते इस कार्रवाई को टालना पड़ा था। लेकिन आज ये कार्रवाई की जाएगी और ध्वस्तीकरण यहां पर किया जाएगा असुरक्षित भवनों का, जिनमें जरा दरारें आ चुकी हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं, उनको पहले ही ढाया जा रहा है। तो आपको बता रहे कि इस वक्त की ये बड़ी खबर है। कल विरोध के चलते कार्रवाई नहीं हो पाई थी। फिलहाल आज एजेंसियों ने डेरा जमा लिया है और उम्मीद यही है कि आज कार्रवाई यहां पर देखने को मिलेगी। तो आपको बता रहे कि कल विरोध के चलते कार्रवाई को टाल दिया गया था। और इसी बीच ब्यूरो हेड योगेश राणा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा अपडेट के साथ। योगेश, जिस तरीके से कल की अगर बात करते हैं तो कार्रवाई नहीं हो पाई थी क्योंकि लोगों ने विरोध किया था, लेकिन आज ध्वस्तीकरण करना है, तैयारी कैसी चल रही है वहां पर, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, प्रशासन ध्वस्तीकरण की तैयारी पूरी कर चुका है, लेकिन उसमें अवरोध बीच बीच में जो आ रहे हैं। कल इसको ध्वस्त किया जाना था, जो होटल मलारी इन है और इसके साथ ही दूसरे एक होटल है। लेकिन इसमें दिक्कत ये रहेगी, जो होटल स्वामी है रहेगी, जो होटल स्वामी है और इसके अलावा जो और अन्य लोग हैं जिनके घरों पर लाल निशान लग चुके हैं, उनका कहना था कि प्रशासन ने बगैर हमें नोटिस दिए, बगैर सूचना के यह सारी कार्रवाई कर रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, मुआवजे को लेकर अभी कोई सहमति नहीं बनी है। अगर हम देखें तो रात में भी इस पर लगातार बात होती रही, अभी भी मीटिंग चल रही है। जो होटल की तरफ से जो होटल स्वामी है और जो अन्य लोग हैं जिनके घर इस जद में आ रहे हैं कि जिनको हटाया जाना है, उन लोगों के साथ अभी प्रशासन की मीटिंग चल रही है, लेकिन अभी तक तो कोई निष्कर्ष निकला नहीं है। इस पर 11:30 बजे जो मुख्यमंत्री सचिव है उनकी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। ये माना जा रहा है कि 11:30 बजे तक कोई निष्कर्ष निकल जाएगा। लेकिन अभी अगर आप यहाँ देखेंगे, मौजूदा स्थिति को देखेंगे, तो होटल के बाहर तो है, यहाँ पर गद्दे लगाकर बैठ गए हैं और इनका कहना है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में हम होटल को तब तक नहीं तोड़ने देंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हमारा मुआवजा तय नहीं हो जाएगा। तब तक हम बिल्कुल इसको तोड़ने नहीं देंगे और तब तक इसमें किसी भी टीम को, वो एनडीआरएफ की टीम हो, पीडब्ल्यूडी की टीम हो, हम उसको एंट्री करने भी नहीं देंगे। तो आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं होटल स्वामी उनके परिवार की ओर से और ये स्वामी उनके परिवार की ओर से और अन्य जो लोग हैं जिनके घरों पर लाल निशान लग चुके हैं, वो यहाँ पर बैठ गए हैं। रात भर बातचीत चलती रही। इसमें अगर कुछ और अपडेट की बात करें तो एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो घर है उनके सर्वेक्षण का काम लगातार चल रहा है और उनकी संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। अभी 3 दिन पहले 500 कुछ घर थे जो जद में आ रहे थे, जिनको तोड़ना सुनिश्चित किया जा रहा था, जिनको लेकर चिंता पैदा हो गई थी, जिनमें बड़ी बड़ी दरारें आ रही थी। तो 2 दिन साथ संख्या पहुंच चुकी है। और अगर आप देखें तो पहुंचाया गया है उन जगह पर जहां पर व्यवस्था की जा रही है। लेकिन अगर एक दिन में देखें तो 60 से 65 घर, अगर एक दिन में देखें तो 60 से 65 घर सर्वेक्षण में सामने आ रहे हो। बढ़ने की पूरी 723 जो संख्या है, इसको बढ़ने की पूरी गुंजाइश बनती जा रही है। और जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है, ऐसे ऐसे ही ये जो परिस्थितियां है ये बिल्कुल योगेश, देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं, कहीं ना कहीं परिस्थितियां विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोगों के घर जा रहे हैं। ऐसे में लोगों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अगर हो सके तो इन लोगों से एक बार जरूर बात करें। जी बिल्कुल, हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ पर आप रात भर से बैठे रहे, सुबह बैठे रहे, तो आप लोग प्रमुख ही नहीं हमारे
पहाड़ हमारे ये धरती की उन लोगों बैन बैन देश पर देश का हमारा को करवा दिया हमारे ऊपर हमारा हम नीचे के पूर्ण का जो अभी जो घरों पे लाल निशान लगाए गए हैं, जिला प्रशासन रात से आया था, एनडीआरएफ की टीम आई थी। नहीं आता आज चलिए ठीक है योगेश, बने रहिए हमारे साथ, आपके पास तुरंत अभी लौट रहे हैं वापस। तो फिलहाल जिस तरीके से ब्यूरो हेड योगेश राणा लोगों से बातचीत कर रहे थे, कहीं ना कहीं लोगों के सामने एक बड़ा संकट है। तो फिलहाल इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ गई है, आपको बता देते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर सब आपको अपडेट करा देते हैं। तो ये बड़ी जानकारी, सीएम ने अपना वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दे दिया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत कोष में अपना वेतन दिया है। 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री ने राहत कोष में दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है, क्योंकि जोशीमठ आपदा के लिए सीएम की सराहनीय पहल देखने को मिली है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की देहरादून से बड़ी खबर है। जोशीमठ आपदा के लिए मुख्यमंत्री ने सराहनीय पहल की है। सीएम ने अपने वेतन को, जो 1 महीने का उनका वेतन है, उसको मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का ऐलान कर दिया है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से जोशीमठ पर बड़ा संकट आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार भी लगातार काम कर रही है। लोगों को इस दुख के संकट से दूर निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। योगेश राणा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, जिस तरीके से एक तरफ तो लोगों के सामने बड़ा संकट है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार भी ये चाह रही है कि जो संकट आया हुआ है वो जल्द से जल्द टल जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी सराहनीय पहल की है। अब इसमें लगातार जो गतिरोध बना हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है मुआवजे का निर्धारण ना होना। क्योंकि जो पीड़ित लोग हैं, लोगों को चिन्हित किया गया है, उनको लगता है कि वो कोई तय भी नहीं है कि अभी कितना देंगे, कितना क्या करेंगे, किस तरह का आगे का सिचुएशन रहेगी। तो सबसे पहले मुआवजे तय किया जाए, क्योंकि घर जाने के बाद सबसे बड़ा संकट ये पैदा हो जाता है कि रहेंगे कहाँ पे। अभी तो यही तय नहीं हुआ है, यही जगह चिन्हित नहीं हुई है कि जो विस्थापित है लोग, उनको बताया कहाँ जाएगा। अभी तो सब लोगों के लिए एक एक कमरे की कुछ व्यवस्था की गई है अस्थायी तौर पर। दूसरा, सरकार की तरफ से जो प्रति माह 4,000 रुपए देने की बात हुई है, उसके वो एक किराए के तौर पर दिए जाने की बात हुई है कि जो घर उस स्थिति में आ गए, जो रहने लायक नहीं बचे हैं, उनमें रहने वाले लोग किसी अन्य जगह पे जाके रहना शुरू कर दे। तो इसमें सबसे बड़ी सवाल ये भी है कि आने वाले समय में घर कब मिलेंगे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि 4,000 रुपये में कहीं किराए पर रह सकते हैं क्या, अपने पूरे सामान को किस तरीके से लेके जाएंगे, अपने पूरे सामान को किस तरीके से लेके जाएंगे। तो समस्याएं बहुत सारी है, सवाल बहुत सारे हैं। और इसके साथ साथ ही जो सरकार है और सरकार का तंत्र है, वो इससे में भी लगा हुआ है कि ये जो संकट है, ये कितनी तेजी से कितना आगे बढ़ सकता है, कितना वो हो सकता है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। साथी से कहूँगा, देखिए कितना आगे बहुत प्रशासन से कोई आया है? मुख्यमंत्री आया नहीं आया, मुख्यमंत्री नहीं आए, मुख्यमंत्री ऐसी गया। रात आप लोग पूरे यहीं बैठे रहे। तो अभी हमारी जानकारी में आया कि चल रही है। अगर कोई जैसे आप लोगों की प्रमुख मांग मुआवजे को लेकर क्या प्रमुख मांग है? जितना ये बिल्डिंग का आप लोगों के घरों के निशान लगे हुए हैं, लाल निशान लगे हुए हैं, उनको तोड़ने की जो बात आ रही है, तो कहीं रहने की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से की गई है, सामान अभी तक निकाला है? अभी जो बातचीत हो रही है, अभी हमारी जानकारी में आया कि मीटिंग चल रही है। तो मीटिंग आप बताइए कि अभी जो मांग होना, पूरा मांग होना चाहिए, तब नहीं पूरा मांग। बिल्कुल ये कहना है कि जब तक मांग नहीं पूरी होगी तब तक सबसे पहले प्रशासन मांग पूरी करे। और मांग तो दूसरा, हमें रहने ये सुनिश्चित किया जाए, एक टाइमलाइन तय की जाए कि घर जो हमें दिए जाएंगे वो तय की जाए कि घर जो हमें दिए जाएंगे वो कितने समय में दिए जाए, उसकी टाइमलाइन क्या होगी। और जब तक हमारी मांगों का समाधान आता है, तब तक जिला प्रशासन आश्वासन नहीं,
ठीक है। तब तक ठीक है, तुरंत आपके और- पास वापस लौट रहे हैं योगेश। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर परेशानी सभी के सामने बनी हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से भी राहत देने की तैयारी यहां पर चल रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, आपको बता देते हैं। एक बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। बड़ी खबर से हम आपको एक बार फिर से अपडेट करा देते हैं। बता दें कि जोशीमठ नगर पालिका में प्रेस वार्ता होगी। दरअसल पालिका में ये प्रेस वार्ता की जा रही है। मुख्य सचिव आर सुंदरम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो बता दें कि आज 11:30 बजे ये कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। जोशीमठ की स्थिति को लेकर पूरी जानकारी साझा की जाएगी। जोशीमठ नगर पालिका आज प्रेस वार्ता करने जा रहा है। जोशीमठ में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, कितनी परेशानी अभी सामने आ रही है, क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर आज ठीक 11:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जोशीमठ की स्थिति को लेकर जानकारी साझा की जाएगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। मुख्य सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 11:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। जोशीमठ की स्थिति को लेकर अहम जानकारी यहां पर दी जाएगी। तो आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके का संकट यहां पर मंडरा रहा है, ऐसे में कोशिश यही है राज्य सरकार की कि जल्द से जल्द इस संकट को दूर किया जा सके। लेकिन ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई आज शुरू होनी है, लोगों की तरफ से ये कहा गया है कि सबसे पहले मुआवजा और कहाँ ठहराव कराएंगे, उसको लेकर सरकार स्पष्ट करे। तो इस खबर पर अपडेट के साथ लगातार हमारे ब्यूरो हेड योगेश राणा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, जिस तरीके से आज एक प्रेस वार्ता भी होनी है, 11:30 बजे शुरू हो जाएगी। इसमें स्थिति को लेकर जानकारी साझा की जाएगी कि जोशीमठ में एग्जैक्ट स्थिति क्या बनी हुई है और क्या कुछ प्रबंध किए जा रहे हैं। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी जो प्रेस वार्ता का अभी जो प्रेस वार्ता का जो मुख्यमंत्री सचिव है, प्रेस वार्ता 11:30 है, लेकिन उसमें एक सबसे बात यह है कि ये जो अभी के लिए वार्ता चल रही है, उससे पहले मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में क्या निकल के आता है, ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब तक समाधान नहीं आएगा उससे पहले कर थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। सबसे पहले है ये समाधान निकाला जाए, एक निष्कर्ष पे निकला जाए कि क्योंकि अगर हम होटल मलाडी इन की बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति में यही 2 होटल है, और ये दो होटल जो लगातार झुकते जा रहे हैं, ये जो दरार है ये लगातार बढ़ती जा रही है। हम यहाँ 3 दिन से है, 4 दिन से है, ये इसका साइज बढ़ता हुआ जा रहा है, आप देख रहे होंगे। और इस होटल के दूसरी तरफ बहुत सारे घर है, वो भी असुरक्षित है, वो भी रेड जोन में आए हुए हैं, उन पर भी निशान लगे हुए हैं। तो सबसे पहले जो जिला प्रशासन का और सरकारी का जो काम है, वो सबसे की प्राथमिकता है कि सबसे पहले हटाया जाए। बदलती जा रही है। इस होटल के उस तरफ पहाड़ी व्यू है, एकदम माउंटेन व्यू है, और वो बहुत गहरा है, तो इसके गिरने का सबसे बड़ा खतरा बन रहा है यहाँ पे। और मैं अभी अगर जोशीमठ को लेकर और एक दो जानकारी शेयर करना चाहूँ, तो जोशीमठ के जो 5-6 वार्ड है, उनमें जो सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति बनी हुई है, उनमें मारवाड़ी, सिंघार, मनोहर बाग और सुनील वार्ड देखे तो ऊपर ओली है, ओली से शुरू होकर ये सारी की सारी जो बड़े क्रैक्स है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो संकट है, ये जितना दिख रहा है उससे बड़ा संकट सामने सीधे महसूस किया जा सकता है, क्योंकि जो क्रैक्स है उनके साइज लगातार बड़े होते जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ नारे शुरू हो गए एनटीपीसी और सरकार को खिलाफ लगातार। ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।